ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੈਪਟਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮਸ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਰੈਸ਼ਨਲ, ਇਰੈਸ਼ਨਲਸ, ਇੰਟੀਜਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਚੈਪਟਰ पेयर ऑफ छाड़ दो लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरिएबल्स ये तुहाडा चैप्टर सीगा 9th क्लास दे विच। हुण 10th विच जदों तुसीं आए हो तां तुहाडा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर दा की मतलब हुंदा है? पेयर दा की मतलब हुंदा है जोड़ी। मतलब साडे कोल दो इक्वेशनस होणगीਆਂ। पेयर है, दो होणगीਆਂ इक्वेशनस, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की हुंदी है? लीनियर वर्ड दा की मतलब हुंदा है? पिछले चैप्टर दे विच आपां कीता सी कि लीनियर मतलब डिग्री 1 होएगी। इक्वेशन की हुंदी है? इक्वेशन हुंदा है कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रैशन जिहदे विच इक्वल टू आए। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रैशन जिहदे विच इक्वल टू होए, मतलब जिहदे विच एक लैफ्ट हैंड साइड हो ते एक राइट हैंड साइड हो। जिस तरह 2x इक्वल्स टू 5 या 2x प्लस y इक्वल्स टू 5, ये साडे कोल इक्वल टू है। एक लैफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। ਇਹਦਾ मतलब ये सारियां की ने साडे कोल इक्वेशनस ने, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप ये देखना है कि ये जो इक्वेशनस ने ये लीनियर इक्वेशनस है या नहीं, किस तरह देखांगे? जो साडे कोल वेरिएबल्स हुंदे ने, वेरिएबल्स दी असी पावर देखांगे। वेरिएबल्स दी पावर, वेरिएबल केड़ा है? इस इक्वेशन दे विच साडे कोल वेरिएबल है x। x दी पावर देखी 1, ਇਹਦਾ मतलब डिग्री 1 है। डिग्री 1 है, ਇਹਦਾ मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। x ਤੇ y दोनों दी पावर देखांगे। x दी पावर भी 1 है, y दी पावर भी 1 है, ਇਹਦਾ मतलब ये भी साडे कोल की है, एक लीनियर इक्वेशन है। अगर साडे कोल इस तरह दी इक्वेशन होवे, ठीक है, इत्थे हुण x दी पावर 2 है ते y दी पावर 1 है, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इनमें से लीनियर इक्वेशन नॉट अ लीनियर इक्वेशन कहांगे कि एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो लीनियर इक्वेशंस हो गया इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स की है? जिस तरह इक्वेशन है 2x इज इक्वल्स टू 5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वेरिएबल मतलब नंबर नहीं ਹੁੰਦਾ। वेरिएबल ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ अल्फाबेट। इस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने अल्फाबेट्स ने? सिर्फ एक अल्फाबेट है। मतलब ये हैगी है एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सिर्फ एक वेरिएबल है, सो लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। दूसरी इक्वेशन देखो x ते y है, इनू की कहांगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी तरह अगर साडे कोल 3 वेरिएबल हुंदे तां आपां उहनूं कहना सीगा इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, बहुत सारी इक्वेशनस हो सकदियां ने। इस टाइम असीं सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही डिस्कस करनी है। सो जदों साडे कोल कोई भी एक इक्वेशन हुंदी है, जिस तरह इक्वेशन है x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x दी पावर 1 है, सो एक लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल 1 है, सो ये बन गई साडे कोल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एक इहो जी लीनियर इक्वेशन जिहदे विच साडे कोल सिर्फ एक ही वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दी जदों असीं जनरल फॉर्म लिखदे सी, जनरल फॉर्म मतलब जदों असीं अल्फाबेट्स यूज़ करके इस इक्वेशन नूं लिखण दी कोशिश करनी है तां इहदी जनरल फॉर्म की सी? ax प्लस b इक्वल्स टू 0, वेयर जेड़ा a है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा a 0 बन गया तो x वाली टर्म तो गायब हो जाएगी। तब मेरे को सिर्फ की रह जाएगा? मान लो इत्थे a दी वैल्यू 1 है, अगर a दी वैल्यू इत्थे 0 होगी तो x तो खत्म हो जाएगा। की बच गया? सिर्फ
5 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ a ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, b 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ b 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, 2x is equals to 0। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ax plus b, ਜਿੱਥੇ ਕਿ a ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਵੇ। ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, -5 equal to 0, so 5 minus 5 equal to 0, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड equal to राइट हैंड साइड आ गई। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ x equals to 5 ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ equals to ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਊਗੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ equal to ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ax plus b ਟਾਈਪ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ a 0 ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2x plus 3y equals to 5। एक इक्वेशन लिखी मैं, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू द साइन है विच 2 वेरीएबल्स ने x ते y, दोनों वेरीएबल्स दी पावर 1 है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ax plus by plus c equals to 0, ax plus by plus c equals to 0, where a comma b are not both zeros। a and b are not both zero, कि a ਤੇ b दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि जे a भी 0 हो गया तो a वाली टर्म गायब हो जानी है, b भी 0 हो गया तो a भी गायब हो जाना, तो सिर्फ c रह जाऊगा। मान लो इत्थे a भी 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, b भी 0 हो गया तो 0 इंटू 5, तो -5 इज इक्वल टू 0, ये तो खत्म ही हो जाएंगे। तो -5 इक्वल टू 0 आ गया, ये तो नहीं होंदा, ठीक है, तो गलत आ गया ना रिजल्ट। -5 कभी 0 के बराबर नहीं होंदा। ਇਹਦਾ मतलब a ਤੇ b ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ 0 नहीं हो सकते, कोई भी एक 0 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ है। ਜਿਵੇਂ मान लो सिर्फ a 0 हो जाए तो इक्वेशन की बन जाएगी, अगर a 0 हो गया तो 3y minus 5 इक्वल टू 0, ये तो साढ़े को इक्वेशन बन रही है। या सिर्फ b 0 हो गया तो 2x minus 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन रिड्यूस हो गई। इक्वेशन ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ a ਤੇ b ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ax plus by plus c equals to 0, ਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ a ਤੇ b ਆਰ ਨਾਟ ਬੋਥ 0, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀ 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन दी ते 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन दी। हुण आपां सॉल्यूशन दी गल करदे हां कि अगर साडे कोई लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल तो ओहदा आपां सॉल्यूशन किस तरह कड्डदे सीगे। सॉल्यूशन कड्डण लई एक तां साडे कोल सीगा ट्रायल मैथड। ट्रायल मैथड च की करदे सीगे, पॉइंट्स पुट करके देखदे सी किहड़े इहनूं सैटिस्फाई करांदे आ। जिस तरह कि इस इक्वेशन दे विच मैं अगर x नूं 1 पुट करदा ते y नूं भी 1 पुट करदा, ठीक है, x ਨੂੰ ਵੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ y ਨੂੰ ਵੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ 2 into 1 3 into 1 equals to 5, 2, so 5 equal to 5, left hand side
इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, मैं x की वैल्यू y की वैल्यू पुट की, इन्हों सॉल्व किया, मेरे को 5 इक्वल्स टू 5 लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यदा मतलब कि जो मैं x ते y दी वैल्यूज़ नू पुट किया है, x कितना पुट किया 1 तो y कितना पुट किया 1, ये दोनों पॉइंट्स की बनते हैं सल्यूशन बनते हैं, क्योंकि पुट करने तो बाद मेरे को लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। सल्यूशन आप लिखना किस तरह होंगे, ऑर्डर्ड पेयर दे विच, जिथे इत्थे x ते इत्थे y दी वैल्यू। सो ये बन गया सल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल। एक ए मैथड सीगा ट्रायल मैथड। दूसरा मैथड असी किया सी कि एक बार x नू 0 पुट कर दो, फिर y की वैल्यू आ जूगी, एक बार y नू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जूगी, तो साढ़े को 2 सोल्यूशन निकले आते सी। इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस कट सकते सी। सो इस सोल्यूशंस का ज्योमैट्रिकल मीनिंग की है, हुण आपां उस चीज़ बारे गल करांगे। हाँ जी बच्चों, आपां गल कर रहे सीगे लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स ते उहदे सोल्यूशंस दी। सो एक एग्जाम्पल नाल डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशंस आ जिहड़े वो किस तरह आपां फाइंड करांगे किसी भी लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स दी। सो मान लो साढ़े कोल एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशनस है 2 वेरीएबल्स दे विच, इहदा सोल्यूशन लभने आपां। पहली गल तो आपां देख के पता लग रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 होंदी तो y की वैल्यू भी 2 होंदी, तो 2 + 2 इन्हें 4 बन जाना सी, मतलब लैफ्ट हैंड साइड ने राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना सी। सो एक पॉइंट अपने को आ गया 2 2। ठीक है, ये एक सोल्यूशन हो गया। किस तरह आया ये सोल्यूशन, अगर x की वैल्यू आप 2 पुट कर दिए, y की वैल्यू भी 2 पुट कर दिए, तो 4 इक्वल्स टू 4 लैफ्ट हैंड साइड जी है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। सो ये जो पॉइंट आ ये सोल्यूशन बन गया। एक होर मैथड से अपने को सोल्यूशन कड्ढन का, किस तरह सीगा कि पहला आप x नू 0 पुट कर लेंगे, x नू 0 पुट करता तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो 0 4 ये साडे कोल सैकेंड सोल्यूशन आ गया। दूसरे च की करते सी y नू 0 पुट कर लो, y नू इत्थे 0 पुट कर दिंदे आ, x कितना आ गया 4। सो जदों x 4 है y कितना है 0, ये साडे कोल साडा तीसरा सोल्यूशन आ गया। इस तरह करते करते कोई भी लीनियर इक्वेशंस अगर 2 वेरीएबल्स दे विच है, तुसीं ओहदे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस कढ सकते हो, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी, जिन्ने मर्जी 5 10 15 इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं आप किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरीएबल्स दे। हुण असीं समझते हैं कि इहदा ज्योमैट्रिकल मीनिंग की है। ज्योमैट्रिकल मीनिंग का यह है कि जो असीं इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो साढ़े कोल किस तरह की शेप आती है। तुसीं 9th क्लास दे विच ज्योमैट्रिकल मीनिंग किया होया है, तुहानूं पता है कि जो इस इक्वेशन को ड्रॉ करांगे तो साढ़े कोल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ड्रॉ किस तरह करते हुंदे हैं, जो साढ़े कोल सोल्यूशंस ने उन्हां दा असीं टेबल बना लेना, x ते y, ऊपर x दी वैल्यूज़ लिखांगे, नीचे असीं y दी वैल्यूज़ लिखांगे। जदों x 0 है y कितना है 4, पहला सोल्यूशन लिख लिया। जदों x 4 है y कितना है 0, दूसरा सोल्यूशन लिख लिया। तो एक भी सोल्यूशन आया सी कि जदों x 2 है y कितना है 2। सो ये साढ़े कोल सोल्यूशंस आ गए। अगर कोई पॉइंट सोल्यूशन नहीं बनता, जिस तरह कि अगर मैं ये x 1 पुट करदा तो y 3 पुट करदा, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया 1 3, x की वैल्यू मैं 1 पुट करती, 1 3 नहीं 1 4 ले लें, क्योंकि 1 3 लवांगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। सो x नू मैं 1 ले लिया, y नू मैं 4 ले लिया, तो बन जाता 5 इक्वल्स टू 4। तो लैफ्ट हैंड साइड है जी और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब 0.14 इज नॉट अ सोल्यूशन। ये पॉइंट सोल्यूशन नहीं बनता। जेड़ा पॉइंट सोल्यूशन नहीं है उन्होंने आप टेबल च नहीं लिखना, तो जेड़े पॉइंट सोल्यूशन बननगे सिर्फ वही आप टेबल च लिखने। हुण इस टेबल की मदद नाल आप इस इक्वेशन नू ड्रॉ करना है। ड्रॉ किस तरह करते हुन्ने आप कार्टीजन प्लेन दे विच, कार्टीजन प्लेन दे विच एक्सिस ड्रॉ कर लांगे, एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे 1 2 3। इस तरफ किहड़े पॉइंट्स आते हैं नेगेटिव, इस तरफ 1 2 3, नीचे नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, प्लॉट कर दें इनू
ਜਦੋਂ x 0 है y की वैल्यू 4, ਜਦੋਂ x 0 है तो y की वैल्यू 4, ਇਹਦਾ मतलब सानू y पॉइंट ड्रॉ करना पेगा, एक्सटेंड करके ਆਪਾਂ ड्रॉ कर लिया। ਜਦੋਂ x 0 है y की वैल्यू 4, सो आ पॉइंट हो गया 0 4। ਜਦੋਂ x 4 है y की वैल्यू 0, मतलब x वाल 4 पॉइंट चलो 1 2 3 4, सो ये कितना पॉइंट आ गया 4 0। पॉइंट्स ਨੂੰ ज्वाइन कर दो। ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, ये स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंट कर दी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये जी स्ट्रेट लाइन आई है ये साडी इक्वेशन नू रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस इक्वेशन का अगर ज्योमैट्रिकल मीनिंग पूछा जाए, इसका मतलब सल्यूशनस कढ़ के उन्होंने सल्यूशनस नू पॉइंट्स नू प्लॉट करके दो पॉइंट्स नू ज्वाइन करांगे तो साडे कोल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सो ये जी स्ट्रेट लाइन है ये साडी इक्वेशन नू रिप्रेजेंट करती है। हुण असीं देखते हैं कि जिहड़ा साडा तीसरा सल्यूशन है 2 2, इस लाइन के उत्ते लाई करता है या नहीं। y की वैल्यू 2 ते x की वैल्यू 2, ठीक है। 2 2 पॉइंट जो है वो जरूर लाई करेगा, लेकिन अगर आप 1 4 पॉइंट देखिए, 1 x की वैल्यू 1 ते y की वैल्यू 4, does not lie on line। 1 4 साडा पॉइंट लाइन दे ऊपर नहीं आया, लेकिन जो 2 2 पॉइंट सी वो लाइन दे ऊपर आ रहा। सो ज्योमैट्रिकल मीनिंग सल्यूशन का ये हुंदा है कि अगर कोई भी पॉइंट सल्यूशन बनता है, ਇਹਦਾ मतलब वो जो साडी लाइन है ਉਹਦੇ ऊपर लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट सल्यूशन नहीं बन रहा है, ਇਹਦਾ मतलब वो लाइन के ऊपर नहीं आएगा। सो इस चीज़ तो सानू एक रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट की है साडा, सो जो आप ज्योमैट्रिकल मीनिंग की गल करनी है, जो असी ग्राफ ड्रॉ किया लाइन का, इक्वेशन ड्रॉ की, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ देखा कि ਕਿਹੜੇ पॉइंट्स ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लाई करते हैं तो ਕਿਹੜੇ पॉइंट्स नहीं लाई करते। ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स सल्यूशन बननगे वो लाइन के ऊपर आउणगे। जिस तरह 4 0 साडा सल्यूशन सी, 0 4 सल्यूशन सी, तो एक पॉइंट असीं कढ़िया सी 2 2। इसी तरह अगर मैं 1 3 देखा, 1 3 जो है वो भी सल्यूशन बन रहा सी। इक्वेशन सी साडे कोल x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अगर x की वैल्यू 1 पुट करिए, y की वैल्यू 3 पुट करिए तो 4 के बराबर आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब 1 3 इज अ सल्यूशन, एक सल्यूशन बनता है। सो अगर मैं 1 3 नू प्लॉट करा, 3 इधर आ गया, 1 आ रहा। जो तुसीं इहनूं स्केल नाल प्लॉट करोगे तुसीं देखोगे कि 1 3 जिहड़ा पॉइंट है वो भी लाइन के ऊपर ही आएगा, ठीक है। सो जिन्ने भी पॉइंट अगर सल्यूशन बननगे तो लाइन के ऊपर आउणगे। अगर कोई पॉइंट सल्यूशन नहीं बन रहा, जिस तरह कि 1 4 सल्यूशन नहीं बन रहा सी, तो लाइन तो बाहर चला गया, वो लाइन के ऊपर नहीं आउणगे। सो साडा रिजल्ट की है, रिजल्ट ये कि एवरी सल्यूशन एक्स वाई, सल्यूशन साडे कोल एक्स वाई दी फॉर्म च आउणगे। एवरी सल्यूशन एक्स वाई ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। जिन्ने भी सल्यूशंस होंगे वो लाइन के कोई ना कोई पॉइंट होंगे रिप्रेजेंटिंग इट। जो लाइन है वो की रिप्रेजेंट कर रही है साडी इक्वेशन। सो अगर कोई भी पॉइंट सल्यूशन बनता है तो लाइन के ऊपर जरूर आएगा। अगर जिन्ने भी पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो सारे सल्यूशन भी जरूर बनणगे। सो ये साडा ज्योमैट्रिकल मीनिंग सीगा सल्यूशन का। ये जिन्नी भी आप गल्लां डिस्कस कीतियां ने सारियां तुसीं 9th विच पढ़ चुके हो। ये सिर्फ आप रिवीजन की सी। हुण आप गल करते हैं जो आप इस चैप्टर दे विच पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरीएबल्स। सो जो आप लीनियर इक्वेशनस की गल करनी है इन 2 वेरीएबल्स, जो आप एक पेयर की गल करनी है उदों किस तरह लिखता है वो बुक के जो लिखा है वो कहता है कि लीनियर इक्वेशनस आर इन सेम 2 वेरीएबल्स एक्स एंड वाई। कोई भी दो इक्वेशनस जिहड़ियां कि सेम वेरीएबल्स एक्स एंड वाई होण उन्हां नूं आपां कहने आ
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, जिस तरह एक इक्वेशन लिख ली मैं, एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसी तरह अगर मैं एक होर इक्वेशन लिख ला सेम वेरिएबल्स x एंड y ਦੇ ਵਿੱਚ 5x - 3y = 2, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ ਸੇਮ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਲੈ ਕੇ x ਐਂਡ y। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ z ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ xy xy। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? a1x, a1 मतलब पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट, b1y प्लस c1 = 0। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं वेयर a1 a2 b1 b2 comma c1 c2 are real numbers and जिन्ने भी कोफिशिएंट्स ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे की होंगे रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस, कोई भी नंबर हो सकता है, अंडर रूट वाले भी हो सकते हैं। एंड a1 b1 a2 b2 all are not 0। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ a ਤੇ b ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ a1 b1 a2 b1 ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ a1 0 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ y ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ b1 0 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। a1 b1 a2 b2 ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪੇਅਰ ਦੀ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ, 3 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2x + 3y = 5 ਤੇ x - y = 4। ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ। इस इक्वेशन ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2x + 3y = 5 वाली इक्वेशन बनाई है, ये बनाई है x - y = 4 वाली। वो दोनों एक दूसरे ਨੂੰ क्रॉस कर रही ने, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकती हैं। या हो सकता है कि वो दोनों पैरेलल जान, पैरेलल लाइन्स। तीसरा केस की है कि हो सकता है एक लाइन दे ऊपर ही दूसरी लाइन पई होवे। ठीक है, कोइंसाइडिंग लाइन्स।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੇਸਿਸ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਇਨਸਾਈਡਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ 3 ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? x + 2y = 4 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। बॉक्स बना लांगे। एक बार जो x ਨੂੰ 0 पुट किया, इत्थे x ਨੂੰ 0 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 ਨੂੰ नीचे ले जाएंगे, कटिंग करांगे, आंसर आ गया 2। सो जो x 0 है, y की वैल्यू है साढ़े कोल 2। जो मैं y ਨੂੰ 0 पुट करदा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इत्थे आपां y ਨੂੰ 0 पुट कर दिंदे आ तो x कितना आ गया? 4। सो फर्स्ट इक्वेशन का असी टेबल बना लिया। इसी तरह सैकेंड इक्वेशन का टेबल बनाने हैं। ठीक है, पहला x ਨੂੰ 0 पुट कर दिए। अगर x 0 हो गया तो 4y = 12 बच जाएगा। y = 12 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करिए, की आंसर आएगा साढ़े को? y = 3, कटिंग करके। सो y की वैल्यू 3 आ गई। उस तो बाद अगर y ਨੂੰ मैं 0 पुट करदा, y की वैल्यू इत्थे 0 पुट करती तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो मेरे को बचेगा 2x = 12। x रखिया, 2 ਨੂੰ नीचे लै गए तो x कितना आ गया? 6। सो x की वैल्यू आ गई 6। सो साढ़े कोल पॉइंट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन दे, सैकेंड इक्वेशन दे। हुण इन्हां पॉइंट्स की हेल्प नाल आपां दोनों इक्वेशनस नूं कार्टीजियन प्लेन के उपर ड्रॉ करते हैं। 0 हुण इत्थे आपां इस तरह का इसलिए बनाया क्योंकि मैनूं नैगेटिव वैल्यूज़ तो चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे टेबल्स दे विच नैगेटिव वैल्यूज़ है नहीं, मैनूं 6 तक पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए नहीं। सो इसलिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब नाल आपां ड्रॉ कर लिया। ये एक्सिस हुंदियां ने अपने y डैश एक्सिस, x डैश o x एक्सिस। इस तरफ आप ड्रॉ करांगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6। इस तरफ होंगे ने अपने को नेगेटिव नंबर्स, आप लिख लें पर आपां नूं जरूरत नहीं पैनी क्योंकि अपने को सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ने टेबल्स दे विच। y दे उधर पॉजिटिव नंबर्स लिखांगे। सो कार्टीजियन प्लेन दे विच x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। हुण इन्हां पॉइंट्स नूं प्लॉट करते हैं। सब तो पहला है 0 2। जदों x 0 है तो y 2 है। x 0 है मतलब x एक्सिस वाल तो चलना नहीं, y वाल चलांगे। ये पॉइंट बन गया 0 2। दूसरा पॉइंट जदों x 4 है y 0, y 0 है मतलब y वाल नहीं चलना, x वाल कितने स्टेप्स चलना है? 4 स्टेप्स, 1 2 3 4। सो ये पॉइंट बन गया 4 0। ठीक है, ध्यान नाल पॉइंट लिखना है। x वाल आप 4 स्टेप्स चलने हैं। सो पहला 4, उस तो बाद y। सो इन्हां पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर देंगे। ये साडे कोल किहड़ी लाइन आई है? x + 2y = 4। सो लाइन आ गई x + 2y = 4।
दूसरी इक्वेशन है 2x + 4y = 12, इन्हों आप ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है जो x 0 है y 3 है, x 0 है मतलब x एक्सिस वाल नहीं चलना, y वाल 3 स्टेप चलने हैं, 1 2 3, पॉइंट आ गया 0 3। दूसरा पॉइंट है x एक्सिस वाल 6, y वाल 0 6 0। सो इन्हों भी ड्रॉ कर दिए। ये साडे कोल केड़ी इक्वेशन है 2x + 4y = 12। सो इस क्वेश्चन दे विच सानू दो इक्वेशनस दित्तियां होईयां सी, दोनों इक्वेशनस दे पहला असी सॉल्यूशंस फाइंड करके टेबल बना ले, दोनों इक्वेशनस दे अलग अलग टेबल्स बनाने हैं। टेबल्स बना के उन्हां पॉइंट्स नू जदों आपां प्लॉट कीता, जदों आपां पहले टेबल नाल जिहड़े पॉइंट्स नू प्लॉट कीता सी वो साडे कोल फर्स्ट इक्वेशन आई सी। दूसरा टेबल यूज़ करके पॉइंट्स प्लॉट करके उन्होंने ज्वाइन करके साडे कोल सैकेंड इक्वेशन आ गई। हुण ये दोनों लाइन्स ने जिहड़ियां 2x + 4y = 12 ते x + 2y = 4, ये दोनों आपस दे विच पैरेलल ने, इस तरह आईयां ने। इन्हां नूं आपां की कहने आ पैरेलल लाइन्स, ठीक है। सो इसे तरह ही कोई भी होर आपां नूं दो इक्वेशनस दित्तियां हो सकदियां ने। क्वेश्चन ये होगा कि रिप्रेजेंट करो ज्योमैट्रिकली। रिप्रेजेंट करना ज्योमैट्रिकली का मतलब है कि आप उन्होंने ड्रॉ करके दिखाना है। लाइन्स नूं आपां किस तरह ड्रॉ करते हैं, कार्टीजियन प्लेन के उपर पॉइंट्स नूं प्लॉट करके उन्होंने पॉइंट्स नूं जदों आपां ज्वाइन करते हैं तो साडे कोल स्ट्रेट लाइन्स आ जांदियां ने, ठीक है। की कीता असीं दो इक्वेशनस लित्तियां, उन्हां तो टेबल्स बनाए, उन्होंने प्लॉट करता। साडे कोल केसिस किन्ने आ, 3 केसिस हुंदे आ कि या वो इंटरसैक्ट करनगियां या पैरेलल ते या कोइंसाइड। इस क्वेश्चन दे विच दोनों लाइन्स ने वो पैरेलल लाइन्स बन रही ने। सो इस तरह के होर भी क्वेश्चनस आप कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, हुण साडे कोल क्वेश्चन है इस फॉर्म दे विच, स्टेटमेंट दी फॉर्म दे विच क्वेश्चनस है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स ने एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स ने ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, ₹160। एक दिन दे विच 2 kg एप्पल्स ते 1 kg ग्रेप्स दी कॉस्ट कितनी सी ₹160। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, एप्पल्स दी kg भी चेंज हो गई ते ग्रेप्स दी भी कितनी आ गई ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली, एक तो इनू आपां इक्वेशनस च लिखना है एंड ज्योमैट्रिकली, फिर उन्होंने इक्वेशनस नू आपां ड्रॉ करके देखना है कि वो जिहड़ी इक्वेशनस ने वो किस तरह दियां लाइन्स बनदियां ने। सो सब तो पहला नोटिस करते हैं इस क्वेश्चन दे विच कि साडे कोल दो वेरीएबल ने, किहड़े किहड़े, एप्पल्स ते ग्रेप्स, ठीक है। एप्पल्स ते ग्रेप्स दो वेरीएबल्स ने। आपां लेट कर लैंदे आ कि एप्पल्स नू असी एक्स नाल शो करना है ते ग्रेप्स नू असी वाई दे नाल शो करांगे, ठीक है। दो वेरीएबल्स ने एप्पल्स ग्रेप्स, पूरे क्वेश्चन दे विचों एप्पल्स ते ग्रेप्स की गल कर रहे हैं। सो अपने कोल दो वेरीएबल्स आ गए, उन्होंने आपां किस तरह डिनोट करांगे, एप्पल्स नू एक्स नाल ते ग्रेप्स नू वाई नाल। हुण आपां इक्वेशन बनाने हैं। देखो इक्वेशन किस तरह बनावांगे, पहला उन्हें क्या 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स, एक्स नू आपां एप्पल्स नाल डिनोट कर रहे हैं। सो 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes प्लस 1 kg grapes, 1y मतलब 1 kg grapes, 1 आप लिखते नहीं होंगे। सो ये बन गया 2x + y, दोनों को मिला के कितनी कॉस्ट बन रही है ₹160। सो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह आप सैकेंड इक्वेशन बनावांगे। सैकेंड इक्वेशन चो की कहना कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स। सो की लिखांगे 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स प्लस 2 kg ग्रेप्स किधे बराबर आएगी, इक्वल्स टू ₹300। सो ये साडे कोल दो इक्वेशनस आ गई। मतलब इस पूरी स्टेटमेंट नू असी दो इक्वेशनस दे विच रिड्यूस कर लिया। रिड्यूस करन तो बाद हुण इन्हां दे असीं सॉल्यूशंस फाइंड करांगे ते इन्हां नू ज्योमैट्रिकली रिप्रेजेंट करांगे।
ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਲਜੈਬਰਾਈਕਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਜੈਬਰਾਈਕਲੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਪਲਸ ਤੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ, ਐਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਨੂੰ y ਦੇ ਨਾਲ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ, 2 kg ਐਪਲਸ ਮਤਲਬ 2x, 1 kg ਗ੍ਰੇਪ 1y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 160 ਬਣਦਾ, ਤੇ 4 kg ਐਪਲਸ ਮਤਲਬ 4x ਤੇ 2 kg ਗ੍ਰੇਪਸ 2y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 300। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ 0 ਲਿਖ ਦੋਗੇ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ y ਨੂੰ 0 ਲਿਖ ਦੋਗੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ XY ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।